अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, रमजान का मुक़द्दस महीना रहमत और बरकत और इबादत का महीना कहलाता है। यही वो वक्त होता है जब मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है, सजदों की तादाद बढ़ जाती है और अल्लाह के बंदे उसकी बारगाह में सिर झुकाकर दुआ करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ उसने दिलों को तकलीफ दी है और एक अहम सवाल खड़ा किया है। क्या मुसलमानों को अपनी ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी? प्रशासन का फैसला और इबादत पर पाबंदी। संभल के प्रशासन ने गौसिया मस्जिद में नमाजियों की तादाद सिर्फ 20 लोगों तक सीमित कर दी है। वजह बताई गई कानून और निजाम का खतरा। रमजान का महीना, तरावीह की नमाज, इबादत की रौनक और मस्जिदों में सिर्फ 20 लोगों की इजाजत। यह फैसला मुसलमानों को दिलों में बेचैनी और मायूसी पैदा करने वाला है। जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने बेहद सख्त और वाज़ेह लफ्जों में प्रशासन को झिड़क दिया। बेंच ने साफ कहा कि अगर एसपी और डीएम कानून व्यवस्था संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दे या फिर तबादला मांग ले। यह सिर्फ एक तनकीद नहीं थी, बल्कि हुकूमत को दिया गया एक मजबूत पैगाम है। राज्य सरकार का काम इबादत पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि अमन और अमान कायम रखना होता है। अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि अगर मस्जिद निजी मिल्कियत है और लोग वहां अमन के साथ नमाज अदा कर रहे हैं तो राज्य को किसी तरह की इजाजत या पाबंदी लगाने का हक बिल्कुल भी नहीं है। इबादत कोई सरकारी परमिट का मोहताज नहीं होता। भारत का संविधान भी हर शहरी को मजहबी आजादी देता है। संविधान का आर्टिकल 25 मजहबी आजादी देता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 26 अपने धार्मिक संसाधनों को चलाने का राइट भी देता है। यानी मस्जिद में नमाज पढ़ना सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। इस मामले को अदालत तक पहुंचाने का काम किया है मुनाजिर खान साहब ने, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ये जद्दोजहद सिर्फ एक मस्जिद के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क में मजहबी आजादी के उसूल को मजबूत करने की कोशिश थी। रमजान का महीना मुसलमानों के लिए सिर्फ रोजे का महीना नहीं होता है, बल्कि यह महीना होता है तरावीह की नमाज, तहज्जुद की इबादत, कुरान की तिलावत, मस्जिदों की रौनक। ऐसे मुकद्दस वक्त में नमाजियों की तादाद को महदूद करना वाकई एक नाइंसाफी लगती है। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि इबादत की राह में रुकावट बर्दाश्त हरगिज नहीं की जाएगी।